हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का जो हमारा सेशन चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और जो भी एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हमारा ये सेशन चल रहा है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक अपलोड हो चुके हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट 6 देख रहे हैं तो क्या पहले के प्रीवियस पार्ट्स जरूर कवर कर लीजिए, जिसमें हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आज का टॉपिक रहेगा भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप फ्रेंड्स मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और साइंस के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर, और इंडियन पॉलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट चल रहा है वो आज हम डिस्कस करने वाले 6th। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका राइट आंसर है राज्यों का यूनियन। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। ठीक है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा एवं इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। एक बार रिपीट करता हूँ, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, और इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका राइट आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही 7वां संशोधन 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। एक बार रिपीट करता हूँ, फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और दी गई रिपोर्ट के आधार पर 7वां संशोधन 1956, कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन 1956 के द्वारा भारत में, 7वां संशोधन ये आप नोट कर लीजिए, 7वां संशोधन 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस के धर। ठीक है, एस के धर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एस के धर समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए का सुझाव दिया था। ठीक है, और जो एस के धर थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एस के धर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये संसद होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? संसद।
संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है और इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकता है। एक बार और रिपीट करता हूँ, नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठित का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है और इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान जो है वो भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो उसका राइट आंसर है इंडिया अथवा भारत, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया अथवा भारत। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राज्य का संपूर्ण दर्जा दिए जाने से पूर्व निम्न में से कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है और हिमाचल प्रदेश। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र क्षेत्र में पुनर्गठन किया गया। जो संघीय क्षेत्र बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार रिपीट करता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश और भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र क्षेत्र में पुनर्गठन किया गया था। जो संघीय क्षेत्र बनाया गया था, जो संघीय क्षेत्र बनाया गया था उसका नाम आप सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें तीनों दिए हुए हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? 1956 की अपन बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर है भाषा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारतीय राज्यों के गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी गठन का आधार भाषा को बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सिक्किम को 36वां संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा? तो 36वां, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो पहले भारत का सह राज्य था। ठीक है, और 35वां संशोधन के द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो सह राज्य 35वां संशोधन आपको लगाना है। ठीक है, और भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर है बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण विकास का समान रूप से नहीं होना, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अलगाववादी विचारधारा का उदय होता है। तो भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। ये आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची कहा गया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची कहा गया है। ठीक है, तो संघ सूची में
कितने विषय हैं? 97। ठीक है, ये संघ सूची में है 97 विषय, राज्य सूची में है 61 और समवर्ती सूची में है 47। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अनुसूचित भाषाएं जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वो अनुसूची 8 में है। ठीक है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और शपथ और प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है। भाषाएं जो है अनुसूची 8 में है और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में है। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया, आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 राजभाषा का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान समय में राजभाषा की संख्या 22 है। तो मूल संविधान के पूछे जाए तो कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, और वर्तमान का पूछा जाए तो 22। ठीक है, 22 आपको आंसर मार्क करना है और इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है 1975। 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम का भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संशोधन के द्वारा 1975 में 35वां संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1971 और 72 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को राज्य बनाया गया। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो 1975 आपको उसका आंसर मार्क करना है। और संविधान संशोधन पूछा जाए तो 36वां संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो कर्नाटक का जो एकीकरण किया गया वो किया गया है 1956 में। कब किया गया? 1956। तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जब भारत का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उसमें असम, मैसूर अर्थात कर्नाटक भी शामिल था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर है 15वीं लोकसभा। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2014 के आधार पर 15वीं लोकसभा में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, जो 2 जून 2014 को पूर्ण राज्य के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तेलंगाना का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? आप सभी को जानते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया। तो ये पूछ सकता है, तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 3 जून 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 को। तो माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई थी और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तारीख आपको याद रखना है कि भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ठीक है, डेट पूछी जाती है तो ये आपको याद रखना है।
आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।